घनघोर अंधेरी रात में सुहाग की सेज पर बैठी आंचल अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वह चौंक जाती है। रमेश अंदर आता है। रमेश, सुनो, यह शादी मेरी मर्जी के बगैर हुई है। मैं तुम जैसी काली लड़की से कभी शादी नहीं करता, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने ना जाने तुम में क्या देखा। यह कमरा मेरा है, तुम बराबर वाले कमरे में चली जाओ, वहीं सो जाना। आंचल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह इतने अरमान सजाए बैठी थी। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसके कानों में ठहाके की आवाज़ आने लगी। उसने कॉरिडोर से निकलकर सीढ़ियों के पास खड़े होकर देखा तो उसकी सास और ससुर दोनों बैठे हंस रहे थे। ससुर, देखा कितना दहेज मिला है, हमारा तो घर भर गया। अमीर घर से रिश्ता जोड़ने का यही फ़ायदा होता है। पैसा इतना मिला है कि तिजोरी में रखने की जगह नहीं है। सास, वो तो ठीक है, लेकिन इस काली कलमुही से कैसे पीछा छुड़ाएं जाए। मैं तो अपने रमेश की दूसरी शादी किसी सुंदर लड़की से करूँगी। ससुर, अरे वो सब बाद में, अभी तो पैसे के मज़े ले लो। और वह घर में नौकरानी की तरह काम करती रहेगी। आंचल को गहरा सदमा लगा। मेरे पापा से ये सब लोग कितने मीठे बनकर बात कर रहे थे। पापा ने मेरे रंग के कारण ही इन्हें इतना दहेज दिया था। वो पैसे से मेरी खुशी खरीदना चाहते थे। उन्होंने पता लगाएंगे तो ना जाने क्या बीतेंगी। वह दूसरे खाली कमरे में पड़े पलंग पर बैठी रोती रही। ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह वह उठकर नीचे चली गई। सास, बहू, तू अपने मायके फ़ोन कर दे, वह तुझे पगफेरे के लिए आज ही ले जाएं। यहाँ हम तेरी मुंह दिखाई कर नहीं सकते, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। आंचल चुपचाप ऊपर आकर फ़ोन करने लगती है। उसके पापा आकर उसे ले जाते हैं। घर जाकर वह किसी से बात नहीं करती, अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। शाम को उसकी ससुराल से कोई उसे लेने नहीं आता। आंचल को बहुत गुस्सा आता है। वह चुपचाप स्टोर रूम से चूहे मारने की दवा लाकर पी लेती है और अपने कमरे में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद वह खड़े होकर इधर उधर देख रही थी। वह अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तभी वह देखती है, सामने उसका ही शरीर पड़ा था। वह एक आत्मा बन चुकी थी, जिसकी मृत्यु बहुत दूर थी। यह कष्ट तो जिंदा रहने से भी ज़्यादा परेशान करने वाला था। वह सीधे अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहां उसके सास ससुर रमेश को जेवर और रुपए दिखा रहे थे। रमेश, मुझे आप लोग पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब समझ आया आपका ये प्लान था। तभी उन्हें कमरे में ज़ोर से हवा चलने का एहसास होता है। कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी। उसी समय सामने दीवार पर लगी घड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है। कमरे की लाइट भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पलंग पर पैसे और जेवर बिखरे पड़े थे। तभी रमेश के मोबाइल पे फ़ोन आता है।
उसे सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। रमेश, माँ आंचल के पापा का फ़ोन था। वो बुरी तरह रो रहे थे। आंचल ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। सास, चलो अच्छा हुआ खुद ही पीछा छूट गया। चल अभी तो वहाँ चलते हैं। कुछ दिन बाद मैं तेरी पसंद की लड़की से शादी करा दूंगी। तीनों दरवाजे की ओर चल देते हैं, लेकिन यह क्या, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। सास, कौन है? तभी कमरे में अंधेरा सा होने लगता है। कमरे की रोशनी अपने आप कम होने लगती है। ससुर, अरे खिड़की खोलकर किसी को आवाज़ दो, लगता है दरवाज़ा बाहर से बंद है। तीनों दरवाजे को धक्का देने लगते हैं। दूसरी ओर पलंग पर पड़े नोटों में आग लग जाती है। पूरा बिस्तर जलने लगता है। जेवर भी उसमें पिघलने लगते हैं। यह देखकर तीनों डर जाते हैं। तीनों एक दूसरे को पकड़कर खिड़की की ओर जाने लगते हैं। लेकिन यह क्या? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।